हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट पोर्शन था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो पोर्शन आज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा हम ब्रीफ रिव्यू लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था डियर, यदि आपके पास कोई भी लीनियर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करना है, तो इसे डिफाइन करने के लिए आपके पास एक एफ टी फंक्शन होना चाहिए। इस एफ टी फंक्शन में आपका टी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और आप इस एफ टी फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसी अनदर फंक्शन में, एफ एस में, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, तो आप इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कोई भी आपके पास अगर कोई भी एफ टी फंक्शन जो डिफाइन होगा डोमेन में, उस फंक्शन से आप एक नया फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। यानी इसी को आप क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कितने के बराबर होता है, 1/s, जहाँ पे s इज ग्रेटर देन 0। सेकंड मैंने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at, तो इसका कितना होता था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता 1/s माइनस ए। एंड सिमिलरली अदर। तो आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले अदर हैं। और एक मैंने प्रूफ भी करा था, इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था बाय डेफिनेशन ऑफ दिस। तो सिमिलरली अगेन मैं आज आपके सामने एक सिंपल सा प्रूफ और कर देता हूँ, ताकि आपको लगे कि आप इन्हें इजीली समझ पा रहे हो। तो बेसिकली मैं आपके सामने इसी को प्रूफ करके देता हूँ। सपोज मेरे पास गिवन है, सेम इसी प्रोसेस से आपने सारे करने हैं, तो मैं एक एक आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एफ टी गिवन है e की पावर 80, ये आपके पास गिवन है। और जहां पे मुझे पूछा गया है कि इस फंक्शन का क्या करके दिखाओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके दिखाओ। तो मैं जानता हूं जैसे मैं इस पे एल ब्रैकेट के अंदर एफ टी लगाऊंगा, तो ये आपके पास किसके बराबर होता है, बाय डेफिनेशन 0 to infinity v की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। और एफ टी की वैल्यू ये आपको गिवन है। आप इसकी हेल्प से क्या करोगे, जैसी एफ टी की वैल्यू पुट करोगे तो आपका उसके बाद क्या करना है, आपको गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सपोज मैं यहाँ पे पुट करा मैंने, जैसे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की वैल्यू e की पावर 80 इंटू टी टी। अगर बेस सेम हो डियर, तो हम क्या करते हैं, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैंने अगेन आपको बताया था कि जीरो, अगर किसी फंक्शन का e की पावर x का, अगर ए एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, dx करना है, तो इसका आंसर आता है e की पावर ax डिवाइडेड बाई ए। सिमिलरली अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करूं डियर, तो ये कितना होगा, e की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए। ओके, और इसकी लिमिट भी है, आपको लिमिट भी गिवन है। तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आपको पुट करना है। तो आपको यहाँ पर मैं सिंपली बता देता हूँ, यदि e की पावर x पे अगर लिमिट लगानी हो 0 टू इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0 होता है, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e की पावर 0 1। सिमिलरली अभी हमारे यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन हमें गिवन है। तो इस फंक्शन में देखो डियर, हम क्या करते हैं, इसे करते हैं। यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं डियर, इस फंक्शन में मैं अगर क्या कर दूं, इस फंक्शन में अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूं, देखिए डियर क्या करता हूं, अगर मैं इस फंक्शन में नेगेटिव साइन कॉमन लूं इस फंक्शन में, तो ये क्या बनेगा, e की पावर
माइनस बाहर, माइनस बाहर और अंदर बचेगा s माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ s माइनस ए, ये बचेगा आपके पास। आप ऐसे चाहो फिर इस पे लिमिट लगा लो, इस पे लिमिट कितनी आएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो अब इस पे देखिए, इस पे क्या होगा, जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन मैं भी बाहर ही रखता हूँ और 1 बाई एस माइनस ए भी बाहर रखते हैं, माइनस 1 बाई ये 1 है आपका। अंदर जैसे आप मैं लिमिट पुट करूंगा तो इसे e की पावर में एस माइनस ए और इन्फिनिटी माइनस 1 बाई e की पावर एस माइनस ए इंटू 0। आप इसे सॉल्व करना तो ये क्या आएगा माइनस 1 बाई एस माइनस ए और e की पावर इन्फिनिटी कितना काम मैंने इन्फिनिटी होता है माइनस e की पावर 0 1। अगेन इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस 1 बाई एस माइनस ए और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 और 1/1 -1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/s माइनस ए। तो ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और कर रहा हूं मैं आपके लिए। नाउ नेक्स्ट डियर मैं एक कॉस हाइपरबोलिक का ले रहा हूँ, एक आप करोगे। ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर सॉरी कॉस हाइपरबोलिक at यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे क्या कर दीजिए कॉस 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 हाइपरबोलिक at, यानी इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं बाय डेफिनेशन। हमें पता है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st और यहाँ पे क्या होता है डियर ft, और ft की वैल्यू कितनी है कॉस हाइपरबोलिक at इंटू dt। तो ओके डियर, बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन को भी हम एक्सपेंशन फॉर्म में e की पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बेसिक एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब भी कॉस हाइपरबोलिक ax होगा तो इसकी जो वैल्यू होती है डियर, इसकी वैल्यू होती है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई 2। यदि साइन हाइपरबोलिक हो, साइन हाइपरबोलिक ax हो, इस कंडीशन में आपको याद रखना है e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई 2। अभी हमारा क्या है कॉस हाइपरबोलिक ax, तो इसकी जगह अगर मैं इसे पुट कर दूं डियर तो इससे क्या होगा आपका, तो देखिए इससे आपका क्या होगा, इससे चलो पुट करते हैं। जब मैं इसे पुट करूंगा डियर तो इससे क्या होगा, हाँ यहाँ पे देखते हैं, करते हैं इसे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, कॉस हाइपरबोलिक की जगह पुट करते हैं इसे e की पावर a t, अभी क्योंकि आपका t में है, प्लस e की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई नीचे 2 इंटू डी टी। अब आपको क्या करना है डियर, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई, इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इसे आप अगर सिंप्लीफाई करोगे बाय डेफिनेशन, अगर आप इसे बाय डेफिनेशन सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसे अंदर मल्टीप्लाई करो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर t कॉमन आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉमन ले लो तो s माइनस ए इंटू टी, फिर प्लस यहाँ भी लेंगे तो e की पावर माइनस s प्लस ए इंटू टी और डिवाइडेड बाई 2 dt। अब अगेन आप इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे 1/2 0 टू इन्फिनिटी और इसका करोगे तो कितना आएगा, अभी इसे अलग अलग ही रखते हैं e की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/2 यहाँ भी लिख देते हैं और e की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी dt। तो सिंपली अब आप इसका भी क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2
इसका इंटीग्रेशन करोगे डियर तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, अभी आप मैंने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी करा था ये s माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड है माइनस s माइनस ए, इस पे लगा लो 0 टू इंफिनिटी प्लस 1/2, इस पे भी सेम 1 अपॉन माइनस s प्लस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर, यही आ जाएगा ए की पावर माइनस s प्लस ए इंटू टी, और इस पे भी 0 टू इंफिनिटी। अब देखिए डियर इसे सॉल्व करते हैं, इस पोर्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, देखते हैं। पहले वाले पोर्शन से 1/2 पूरे से कॉमन ले लो, तो 1/2 आपका पूरे में से कॉमन आ रहा है। जब आप ऊपर इसे सिंप्लीफाई करोगे डियर तो इस वाले में देखिए, इसमें जब इन्फिनिटी नीचे आएगा तो 1/∞ 0 बन जाएगा, और माइनस साइन है ये तो माइनस साइन प्लस, तो यहाँ से बचेगा मेरा प्लस 1/s माइनस ए। ओके, और जब आप यहाँ से करोगे ना डियर, यहाँ से क्या बचेगा देखना आप, यहाँ से जब बचोगे तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू पुट करोगे, ये नेगेटिव नीचे जाएगा, जैसे ऊपर करा तो ये भी 0 हो जाएगा। पहला सेकंड पोर्शन में क्या आएगा, आपका यही पोर्शन रहेगा, तो इस पोर्शन में क्या आएगा, इस पोर्शन में क्या आएगा देखना, इसे भी पुट करोगे यहाँ इन्फिनिटी, और दूसरे पोर्शन में आपका बचेगा कितना बचेगा, 0 पुट करोगे तो 1 बचेगा, तो ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस 1 क्या आएगा s प्लस ए। जब आप दोनों का एलसीएम लोगे 1/2, तो ये क्या बचेगा नीचे s माइनस ए, ऊपर s प्लस ए, ये बचेगा। फिर अगेन आप क्या करो, इसे सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर यहाँ पे s प्लस ए, यहाँ पे s माइनस ए। अब देखिए डियर आप, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 2s डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पोर्शन पे जो मैंने अभी इससे पिछले वाला है इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at करा था, वो सेम प्रोसेस है। तो फर्स्ट पोर्शन का आंसर 0 आएगा, सेकंड का 1/, यही आएगा। यहाँ भी फर्स्ट पोर्शन का आंसर 0 आएगा, यहाँ प्लस आएगा 1/, क्यों, यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव है, यहाँ भी प्लस ही आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव ही है, एक नेगेटिव तो प्लस ही आ जाएगा, और वो ये है डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप देख सकते हो, आप बीच वाले पोर्शन को कर सकते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप सिंपली से ऐसे भी कर सकते हैं, लाप्लास, यदि आपके पास जस्ट वेट, आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ। यदि आपके पास क्या हो डियर, अगर आपके पास एफ टी एंड जी टी दो क्या हो, फंक्शन डिफाइन हो, यहाँ पे t ग्रेटर देन 0, तो दो फंक्शन का सम पॉसिबल है, जैसे 2 + 3 हो सकता है, ऐसे दो फंक्शन का भी सम पॉसिबल है। अगर मैं इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लूं, एल एफ टी इंटू जी डी टी ले लूं, तो ये क्या होता है, बेसिकली इसे ऐसा लिखा जा सकता है, एल एफ टी प्लस एल जी टी। ठीक है, यदि सी कोई कांस्टेंट है आपका जो बिलोंग कर रहा रियल नंबर से, उस कंडीशन में अगर मैं c इंटू एफ टी करूं, आप जानते हैं किसी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और अगर मैं इस पे क्या ले लूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लूं डियर, तो ये c कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, अंदर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली कर सकते हैं एफ टी का, तो इसे कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये अलग अलग फॉर्म में है, अगर आप इन्हें कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो इस कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c1 ft प्लस c2 gt, और इसे लिखा जा c1 कांस्टेंट है तो c1 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft और प्लस c2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gt। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है, तो ऑलवेज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, देखो मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे क्या निकालना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, कॉस हाइपरबोलिक
80 की वैल्यू क्या बताया था, ए की पावर 80 प्लस ए की पावर माइनस 80 बताया था, यस या नो, डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूं डियर इसकी जगह, तो ये क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए की पावर 80 प्लस ए की पावर माइनस 80, यस या नो, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इससे अगर मैं अलग अलग लिखूं तो ये क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए की पावर 80 डिवाइडेड बाय 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। 1/2 क्या है, कांस्टेंट बोथ में, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 1/2। अंदर क्या बचेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए की पावर 80, और यहाँ भी 1/2 कॉमन आ जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बचेगा, ए की पावर माइनस 80। बहुत आसान। और अभी इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था, तो इसका वैल्यू क्या था, आप सिंपली वो पुट कर सकते हो 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा 1/s माइनस ए। अब देखिए डियर, यहाँ 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस साइन यहाँ आता है, तो माइनस माइनस का प्लस, ये कैसा आएगा, s माइनस माइनस से। ओके, अब क्या करो, 1/2 तो कॉमन है पूरे में से, एलसीएम लोगे तो s माइनस ए इंटू एस प्लस ए, ऊपर क्या आएगा, s प्लस ए प्लस एस माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से भी डायरेक्टली जो हमने ऊपर प्रूव करा दिया, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से भी आपको वही मिल रहा है डियर जो आप प्रीवियस इससे कर रहे थे। ओके, तो आप ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं ट्रिग्नोमेट्री से करता हूँ ताकि एक एक पोर्शन आप करो, अगर एक मैं कर रहा हूँ तो एक आपको करना है। सपोज मैं अभी ले रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80, अभी मैं 80 लेके चल रहा हूँ, इससे पहले मैंने कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिया था। तो इस कंडीशन में भी डियर अब आप बहुत आसानी से समझ गए हैं किसे कैसा करना है, तो इसे भी हम बाय लीनियर प्रॉपर्टी करेंगे, बाय डेफिनेशन नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में जब साइन ए एक्स गिवन हो तो इसकी जो वैल्यू होती है डियर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर आइटा ए एक्स माइनस e की पावर माइनस आइटा माइनस आइटा ए एक्स डिवाइडेड बाई 2 आइटा, ये होता है। ओके, याद रहेगा, श्योर। अब इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर आइटा ए एक्स माइनस ए की पावर माइनस आइटा ए एक्स डिवाइडेड बाई 2 आइटा। सेम लीनियर प्रॉपर्टी से 1/2 तो बाहर है ही, तो 1/2 आइटा बाहर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर आइटा ए एक्स माइनस e की पावर माइनस आइटा ए एक्स कर सकते हैं अगेन लीनियर प्रॉपर्टी से। तो लीनियर प्रॉपर्टी से 1/2 आइटा बाहर आ गया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर आइटा ए एक्स माइनस माइनस साइन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस आइटा एक्स। अगेन सेम, अभी a की जगह क्या है हमारा, अगर आप फॉर्मूला आइटा एक्स और यहाँ पे माइनस आइटा एक्स, आपको ये ध्यान देना है बेसिकली प्लीज। इस पे जब ध्यान दोगे तो आप इजिली जो अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला आप इसी का यूज करोगे, e की पावर एक्स, आप इसी का यूज करके डायरेक्ट क्या होता है इसकी वैल्यू 1/s माइनस ए, तो इस पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं डियर 1/2 आइटा, जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आएगा 1/s माइनस आइटा ए, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बीच में माइनस साइन है, और नीचे क्या होता है 1/s माइनस माइनस आइटा ए। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसे जब जैसे सिंप्लीफाई करोगे डियर, तो इस कंडीशन में क्या बचेगा देखिए, तो नीचे तो s माइनस आइटा ए और s प्लस आइटा ए बचेगा, ऊपर क्या होगा s प्लस आइटा ए माइनस साइन s माइनस आइटा ए बचेगा, यस या नो। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आइटा, यहाँ क्या होगा s माइनस आइटा ए माइनस s प्लस आइटा ए डिवाइडेड बाय, यहाँ बचता है डियर s स्क्वायर माइनस आइटा ए का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ क्या हो रहा है डियर, देखिए एस एस कैंसिल आउट होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है, एस एस कैंसिल आउट, 2 आइटा ए 2 आइटा ए, तो 2 आइटा ए से 2 आइटा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए, ऊपर कितना बचेगा ए, नीचे क्या हो रहा है डियर एस स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। आपको याद रखना है आइटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बिलोंग करता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से, और आइटा स्क्वायर आइटा की वैल्यू होती है √-1,
आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आइटा इंटू आइटा करोगे तो क्या होगा अंडर रूट आइटा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आपकी -1 आता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू -1 होता है। ओके, तो आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस माइनस का प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली मेरे हिसाब से मैंने आपको वो सारे फॉर्मूले बता दिया जिसकी हेल्प से आप काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सपोज मैंने लिया एफ टी बराबर मुझे गिवन था 1 प्लस साइन 2t। अब मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास एफ टी निकालना है भाई। तो देखो क्या करना है मुझे, मैं इसे दो मेथड से कर सकता हूँ। एक तो आप क्या करोगे 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी, इसका यूज कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो आप जब इससे करोगे तो ये लेंथ प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि अब हम इजीली जान सकते हैं इनके फॉर्मूला हमारे पास है। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला निकालने का मतलब है कि हम इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2t कर दो। आप इससे भी कोशिश करना, इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्लस साइन 2t, अगेन लीनियर प्रॉपर्टी से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t। और अभी हमने इसे जानते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो, बार बार लिखने से आपको पक्का याद हो जाएगा। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एटी का कितना बताया था मैंने आपको, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस या नो, अभी तो हमने ये प्रूव करा था, यस या नो, याद है आपको? ओके, तो अब देखो इस कंडीशन में की वैल्यू कितनी है 2, पुट करो इस वाले में 1 का तो 1/s हो जाएगा, और यहाँ पे की जगह पुट करोगे 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यही आपका आंसर, देखो कितने जल्दी आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड करना e की पावर x माइनस e की पावर x की जगह यहाँ पे 3 ले लेता हूँ माइनस cos हाइपरबोलिक 5x। बहुत आसान है, करके देखना, मुझे लगता है कि आप ये वाला पोर्शन भी अच्छे से कर लोगे। ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर, इसी में कि जरूर नहीं कि हर बार आपका सिंपली इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाए, पर मोस्टली क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ऑलवेज इनबिल्ट होते हैं। जैसे आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन के जो छोटे छोटे फॉर्मूले तो ऑलवेज यूज होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो वैसे ही ये भी आप जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये बेसिक फॉर्मूले आपके यूज होंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये भी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट है, चेंज ऑफ स्केल स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है डियर, आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन होगा सेम, क्योंकि हम बात ही यहाँ पे कोई फंक्शन की कर रहे हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो पक्का कोई फंक्शन डिफाइन होगा, एफ एक्स डिफाइन होगा किसी डोमेन डी में, और जो सबसेट होगा आर का, आर का हो सकता है, सी का भी हो सकता है। अभी आपने देखा कांस्टेंट नंबर जो सी ए आइटा आया था वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आइटा कहाँ से बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। पर ओनली मैं अगर ए लेके चलूं तो ये आर से ही बिलोंग करता है, क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z बराबर a प्लस आइटा b, जहाँ पे a और b ऑलवेज रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए, बट अभी आपके लिए ये ज्यादा हैवी है। तो अभी हम सिर्फ इतने ही याद रखने कि आपको ये फंक्शन एफ टी कोई फंक्शन होगा डिफाइन होगा जहाँ पे t ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा कुछ हो और हम जानते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लूं तो हम जानते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके टर्म में आता है, कैपिटल एस के फॉर्म में आता है। हमने काफी क्वेश्चन कर दिए हैं इस फॉर्म में आते हैं। अगर ये हो जाए तो यहाँ से कह रहा है कि देन आगे क्या होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी के साथ में अगर ए टी ले लूं, अभी यहाँ पे टी था, अगर टी बराबर में ए टी पुट कर दूं तो तब आंसर क्या आएगा, तो ये आता है डियर 1/a और कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर एस बाई ए। ये आपको ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको गिवन हो और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगानी हो तो टी रिप्लेस हो जाता है एटी से, और अंदर जो एस है ये वाला रिप्लेस हो जाता है आपका किससे, एस बाई ए से। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
अभी हम इससे एक एग्जांपल करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने सिंपली, मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आसान सा प्रूफ है, 2 लाइन का है। अभी हमारा काम है इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करना। सपोज मुझे एक फंक्शन क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट टी, ये आपको गिवन है। एक्चुअल में ये वेशल्स फंक्शन है, ये आपको गिवन है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है उसने ऑलरेडी दिया है। यानी ये देखो, ये पोर्शन की वैल्यू ऑलरेडी वो आपको गिवन होगा, देखो तो इसकी वैल्यू उसने गिवन दिया है -1/4s डिवाइडेड बाई s, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। और वो कह रहा है कि फाइंड करके दिखाओ, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रूट जे नॉट ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट टी, ओके, ये फाइंड करके दिखाओ कह रहा हूं। तो देखो यानी ये गिवन है और इसकी वैल्यू ये फाइंड करके दिखाना है हमें, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, यानी यहाँ ये गिवन है। तो देखो कैसे करना है। तो हम जानते हैं, अगर मैं सिंपली, मुझे क्या गिवन है सॉल्यूशन में, बहुत आसान है, एक लाइन का है सॉल्यूशन में। सपोज ये गिवन है तो मैं इसे दोबारा नहीं लिख के, इसे आपने दोबारा लिखना है, ये आपको गिवन है। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं क्या करूं, इस कंडीशन को लूं, मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं इसको लेके चलता हूं, लेट एल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जे नॉट ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट टी, ये गिवन है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, देखिए जे नॉट कर्ली ब्रैकेट, अगर मैं इस 2 को अंडर रूट के अंदर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 4, यस या नो, इंटू टी, ये हो गया। अब देखिए, अब जब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ टी था तो मैंने यहाँ 80 करा था, तो अब यहाँ 80, अब मुझे यहाँ पता लग गया कि ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है मेरी अभी 4, कितनी है ए की वैल्यू 4। अब आपने कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में पुट करना, देखो 1/a, यानी a बराबर कितना है 4, तो देखो 1/4। अब जहां s है, जहां पे s है, इस एक्सप्रेशन में, ये देखो दूसरे से करता हूँ, जस्ट वेट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, तो ये s किससे रिप्लेस हो जाएगा इस वाले में, s बाई a से। अब मेरा काम क्या है, s को किससे रिप्लेस करना, s बाई a, और a की वैल्यू कितनी है, यानी s बाई 4 से। तो देखो इसमें क्या आएगा, 1/4 आ गया, a की पावर माइनस 1/4 अपनी जगह था, s की जगह s बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, s है तो s बाई 4, यस या नो, s बाई 4 आ गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, आप विद इन अ सेकेंड इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये वाला 4, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, e की पावर -1/s डिवाइडेड बाई s। तो देखिए कितना आसान है, प्लीज ध्यान से देखना, एक बार अगेन देखना कि मैंने क्या क्या कहा है, आप समझ जाओगे। ओके, तो ये तो हो गया इस प्रॉपर्टी से। नाउ नेक्स्ट मेरा एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट पोर्शन आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट पोर्शन में मेरी एक और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके डियर, थ्योरम काफी आसान है, बस आपको अच्छे से ये चीजें पढ़ना है, नोट करना है। जब आप नोट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। बस आपका काम है, कोई भी एफटी गिवन फंक्शन होगा उससे कोशिश करना है कि एस के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बट किस फंक्शन की हेल्प से करते हैं वो आपको याद होना चाहिए, तो वह है 0 to ∞ e की पावर माइनस एस टी एफ टी। बट बेसिकली हम इसका यूज बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी जगह कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूले यूज करें, तो हम इसी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इजिली हम क्या कर दे रहे हैं, आंसर निकाल दे रहे हैं। अदरवाइज मेन प्रोसेस आपका ये है। ओके, तो इस कंडीशन में भी सेम है। तो इसमें क्या कहता है, आपके पास एफटी होना चाहिए हर बार की तरह, ये ग्रेटर देन इंजन होना चाहिए, और ये डिफाइन होना चाहिए, डिफाइंड डी सबसेट ऑफ आर, डी फॉर डोमेन। ओके, अब क्या कह रहा है, यहाँ भी सेम कह रहा है, यदि कह रहा है कि इफ, अगर मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी की वैल्यू आपको गिवन हो, यही एस के फॉर्म में,
तो कह रहा है कि देन, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ उसने एक फंक्शन लिया e की पावर at और एक ft, तो कह रहे कि इसकी वैल्यू जो होती है ना, बहुत आसान है, ये कैपिटल F s माइनस ए हो जाता है। तो यानी आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये फाइंड करना है e की पावर 8 इंटू एफ टी, कुछ भी ये वन होगा, एफ टी यहाँ पे कुछ भी ये वन, आपने कुछ नहीं करना है, s को रिप्लेस कर देना है s माइनस ए से। जैसे देखिए सपोज आपको पता है एफ टी बराबर 1 दिया हो, ठीक है, और हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी की वैल्यू कितनी होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस, होता कि नहीं होता। अब अगर वो क्या कहे कि मुझे ये फाइंड करके दिखाओ भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at, तो ये क्या होगा, देखो इसे कैसे लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर at इंटू 1, यस या नो। अब देखो ये फॉर्म बना कि नहीं बना, एफ टी की वैल्यू कितनी है 1, e की पावर 80, तो मैंने क्या कहा था, जो ये s है, इस s की जगह क्या पुट कर दो, s माइनस ए। तो देखो s माइनस ए पुट करोगे यहाँ पे इस s की जगह, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 1 अपॉन s माइनस ए। देखो कितना आसान हो गया। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, और भी करता हूं मैं, सारे करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आपको किसकी वैल्यू पूछी जाए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसकी वैल्यू e की पावर 80 इंटू टी की पावर n का, इसका आंसर बताना है, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ये एफ टी है, पहले आपको कंपेयर करना है इससे, हाँ एक ही, सॉरी जस्ट वेट, आपको सबसे पहले कंपेयर करना इससे अपने माइंड में, ओके, किससे करना है, देखिए ए की पावर 80 इंटू एफ टी, इससे करना है भाई। अब यहां से कंपेयर करोगे तो एफ टी की वैल्यू क्या निकली आपकी, टी की पावर एन, इसका सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दो आप। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कितना होता है, टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आपको याद हो कितना होता है, डी है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस 1, ये तो हम जानते हैं। अब इसके अंदर में जैसे यहाँ पे क्या पुट कर दूं, ये e की पावर 80, तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पे s होगा s को किससे रिप्लेस करना है, s माइनस e से। तो अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर 80 इंटू टी की पावर n का क्या होगा, कुछ नहीं, आपको पुट करना है इसमें, इस एक्सप्रेशन में जो s है ना, उसकी जो क्या करना है डियर, only you have to put s equal to s minus a, and you can easily find the value of this function in a very lenient way, okay. So what is the value of n factorial divided, this is n factorial divided by s minus a ka power n plus 1. Similarly we have to write down other formula as like, first Laplace transformation of e की power 80 and cos hyperbola bt, okay. So firstly you have to find the Laplace transformation of cos hyperbolic bt. We know already what is the value of this, we just put, we know that Laplace transformation of cos hyperbolic 80, you know that s divided by s square minus a square, if a ho. Now we just replace s by s minus a, because here e की power 80, so we just put here s equal to s minus a का whole square minus a square. After that we simplify this, we can easily find this is the value of simply. Similarly next formula I am write down here, Laplace transformation of e की power 80 or sine hyperbolic 80. We know that sine hyperbolic, value of the sine hyperbolic simply a square upon s square minus a square. So here we just write down this formula again. So b upon, here is this sine, please here mention b upon s minus a whole square minus b square. Another formula, Laplace transformation of e की power 80 sine bt. So this is just on same way we can find b upon s minus a का whole square plus b square
and last one I'm just write down last formula here. Laplace transformation of e की power at cos bt. This is our last formula. So here what we do is simply put it here, s minus a divided by s minus a का whole square plus b square. These are very simple formula. You can use in very several way. Okay. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं डियर, आप इन फॉर्मूले पे काम करिए, फिर हम इससे रिलेटेड जो आगे हमारे जो इक्वेशन अराइजिंग होंगे वो करेंगे, और 1 या 2 लेक्चर में आपका ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू डियर स्टूडेंट. अच्छे से देखना इसे और कोशिश करना कि कॉपी में हर इक्वेशन करो. ओके ओके, बाय.